Good morning, students. Today we are going to read chapter 2 of your English grammar book. This um, class is for the students of class 8th. आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। जैसा कि आप पीछे के चैप्टर 1 में पढ़े हैं, सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, सेंटेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पीछे हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि सेंटेंस को कैसे दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। पहला स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सेकंड जो है वो फंक्शन या पर्पस के हिसाब से, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सिंपल, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, और फंक्शन या पर्पस के अकॉर्डिंग हम आपको बताए थे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें कि पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसको कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसको कि असर्टिव सेंटेंस को फिर 2 भाग में फर्दर डिवाइड करते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इम्पेरेटिव, एंड फोर्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो उसी सीरीज में आगे जब हम बढ़ते हैं तो आता है चैप्टर का टॉपिक फ्रेजेज एंड क्लॉजेज। ठीक है, फ्रेज एंड क्लॉज क्या होता है। पहले तो ये जान लीजिए कि फ्रेज होता क्या है और ये क्लॉज से किस तरह डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले कुछ स्टॉर्म क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल, इसी को हम फ्रेज बोलते हैं या सेंटेंस बोलते हैं। व्हाट इज ए क्लॉज, हाउ डज इट हेल्प द सेंटेंस टू गेट मीनिंगफुल। क्लॉज क्या है एंड ये कैसे एक सेंटेंस को हेल्प करता है मीनिंगफुल बनने के लिए। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट phrases and clauses, let us revise the formation of a sentence। एक आपके सामने दिया गया है, उसको ज़रा देखें आप लोग ध्यान से। बॉय, वर्ड है बॉय। ठीक है, एक सिंपल वर्ड का अगर हम एग्जांपल देते हैं तो बॉय बोल सकते हैं। फ्रेज का अगर एग्जांपल देते हैं, फ्रेज अगर उसी को बोलना हो तो द टॉल बॉय। क्लॉज, द टॉल बॉय साउटेड, एंड उसका आगे सिंपल सेंटेंस, द टॉल बॉय साउटेड लाउडली, एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बना, द टॉल बॉय हु साउटेड लाउडली वाज समन्ड बाय द प्रिंसिपल। ओके, तो वर्ड तो आप समझ गए, सिंपल है, एक वर्ड लिखा हुआ है बॉय। अब आगे आइए फ्रेज। ये द टॉल बॉय, उसको फ्रेज बोल रहे हैं, एंड क्लॉज है द टॉल बॉय साउटेड। तो पहले हम अभी फोकस्ड है किस चीज़ पे, फ्रेज पे एंड क्लॉज पे। ठीक है, तो फ्रेज है द टॉल बॉय एंड क्लॉज है द टॉल बॉय साउटेड। तो इससे एक बात जो पता चली वो ये कि फ्रेज जो है वो लाइक क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, और क्लॉज जो है, जहाँ जहाँ एक और क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट मीनिंग देता है। जब हम बोलते हैं द टॉल बॉय साउटेड, टॉल बॉय साउटेड मतलब चिल्लाया, बोला, तो इससे मीनिंग हम ड्रॉ कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज इसको बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और लेकिन ऊपर जो फ्रेज बोल रहे हैं द टॉल बॉय, इससे हमको ये पता चला टॉल बॉय क्या, टॉल बॉय क्या, कैसा क्या किया उसने, उसके बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, यानी इन्फॉर्मेशन जो है ये इनकम्प्लीट है। सिर्फ हमको ये पता द टॉल बॉय। तो द टॉल बॉय को फ्रेज हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रेज जो है ये इसी तरह जो है ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है, ना प्रेडिकेट होता है, ना ही वर्ब होता है। जबकि क्लॉज में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का होना कंपलसरी है, एंड उसमें एक मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब जो है वो होना भी एकदम मैंडेटरी होता है। ठीक है, साउटेड वर्ब है, और द टॉल बॉय, द टॉल बॉय इसको आप सब्जेक्ट बोलिए। ठीक है, सिंपल सेंटेंस द टॉल बॉय साउटेड लाउडली, कम्प्लेक्स सेंटेंस द टॉल बॉय हु साउटेड लाउडली वाज समन्ड बाय द प्रिंसिपल। तो सिंपल एंड कम्प्लेक्स क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, इसमें दिया है। पहले आप ये जानिए व्हाट इज फ्रेज। तो ए फ्रेज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अभी हम आपको बोले हैं,
ए फ्रेज डज नॉट हैव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यस, जब इसमें ना सब्जेक्ट ही होता है ना वर्ब ही होता है तो फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ये मोस्टली फॉलो नहीं करता है। एंड इट कन्वेज ओनली सिंपल एंड शॉर्ट इंफॉर्मेशन एज पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। यस, ये आपको सिर्फ सिंपल एंड शॉर्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है, बताता है, जो कि पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स, द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो विल हेल्प यू बेटर in this regard is relation में underline the phrases in the following sentence. The first one is done for you. Yes, ये जो एग्जाम्पल है इसमें ध्यान दीजिए। My house is behind the open era, ये देख रहे हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस। ओपन एरा ये क्या है, ये फ्रेज है। जैसे कि ए बिग एलिफेंट इज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, तो इन द फॉरेस्ट ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ, ये टाइप ऑफ फ्रेज होता है, आगे बताएंगे। विथ ए हैवी हार्ट ही रिसीव द न्यूज़, ये वाला विथ ए हैवी हार्ट फ्रेज है। एवरीवन शुड बाय द टिकट्स फॉर द प्ले, फॉर द प्ले ये भी फ्रेज है। ठीक है, तो फ्रेज का एग्जाम्पल, सॉरी फ्रेज का डेफिनेशन। तो फ्रेज in mostly forms a part of sentence and does not have subject verb agreement। इसमें ना तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है और ये पार्ट ऑफ सेंटेंस मोस्टली होता है, यानी सेंटेंस का एक कोई हिस्सा जो होता है वो, और ये इसीलिए हमेशा सिंपल एंड शॉर्ट मीनिंग कन्वे करता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, सबसे इम्पोर्टेंटली कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं करता है। जैसे कि हम ये एग्जांपल बोलते हैं, माई हाउस इज़ बिहाइंड द ओपन एरा, तो ये ओपन एरा जब इसके बाद आया है तब ये बिहाइंड के बाद द ओपन एरा नहीं आता तो ये मीनिंग पूरा क्लियर नहीं होता। तो ओपन एरा जो है वो एंड में आया है, यानी एंड में आके रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को का मीनिंग जो है वो ज़्यादा क्लियरली बता रहा है। ठीक है, लेकिन यही द ओपन एरा को अकेला कहीं पे लिख दीजिए, द ओपन एरा। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, कुछ क्लियर मतलब नहीं पता चला, नहीं पता चला, तो इसीलिए ये जो है स्टैंड अलोन नहीं करेगा, अकेला मीनिंग देना इसके लिए पॉसिबल नहीं है फ्रेज के लिए। ठीक है, तो ए फ्रेज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट यूजुअली कन्वेज सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस एंड डज नॉट हैव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सो मूविंग ऑन। अच्छा, उसी का एग्जाम्पल आगे देख लीजिए। टू बिग कार्स ब्लॉक द वे, इसमें भी वही होगा। ठीक है, ब्लॉक द वे को आप कर सकते हो। उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो ऑल ऑफ ए सडन को आप फ्रेज मानोगे, फ्रेज की तरह अंडरलाइन करोगे। ठीक है, अच्छा, तो फ्रेज तो आप पढ़ लिए। अब है क्लॉज। व्हाट इज ए क्लॉज? ओके, पहला देखिए, ए क्लॉज गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन इन ए सेंटेंस। यस, क्लॉज हमको कंपेयर टू फ्रेज ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है। इट इंक्लूड्स ए सब्जेक्ट, और क्लॉज होने के लिए क्या होना, क्या क्या होना उसमें ज़रूरी है, किस किस तरह के पार्ट ऑफ सेंटेंस को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्लॉज बोलेंगे, जिसमें कि एक सब्जेक्ट हो, ठीक है, वर्ब हो, नाउन फ्रेज हो या वर्ब फ्रेज हो, एडवर्बियल फ्रेज हो या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, इन, ऑन, एट हो, एडवर्ब हो, स्लोली ये वाला हो, वर्ब फ्रेज हो या फिर नाउन फ्रेज हो, हु, विच, ये सब वगैरह। ठीक है, तो a clause gives more information in a sentence and it includes a subject, verb, noun phrase and verb phrase, adverbial phrase and prepositional phrase. Okay, let us consider two examples. एग्जाम्पल है रन टिल द बाउंड्री, बाउंड्री तक दौड़ो, टिल, तो रन इज अ वर्ब एज यू नो, है ना, रन टिल द बाउंड्री एंड टिल द बाउंड्री ये प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है ना टिल, तो टिल द बाउंड्री प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, उसी तरह यू मस्ट रन टिल द बाउंड्री, यहाँ भी वही है, यू प्रोनाउन
ठीक है, मस्ट रन वर्ब फ्रेज ये वाला, एंड टिल द बाउंड्री प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक, तो क्लॉज, अच्छा, द फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेजेज एंड क्लॉजेज। जब हम शुरू में जब बता रहे थे व्हाट इज फ्रेज, व्हाट इज ए क्लॉज, उस समय भी हम आपको बताए थे कि कैसे डिस्टिंक्ट है फ्रेज क्लॉज से, कैसे अलग है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स दोनों के क्या है। तो यहाँ इसको और ज़्यादा क्लियरली दिया गया है, इसको आप लोग देखें ध्यान से। सबसे पहले आ जाइए कि फ्रेज में क्या, तो फ्रेज में पहले है कि डजेंट हैव ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एज यू नो, पीछे हम आपको बताए हैं, जैसे कि द कार ब्लॉक द वे। अब इसमें द वे को कैसे करेंगे, या आई वॉकड इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट में कहाँ है, कोई ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई प्रेडिकेट है। लेकिन क्लॉज में क्या होता है, तो हैव ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होना मैंडेटरी है। फ्रेज में नो वर्ब एक्सेप्ट इन ए वर्ब फ्रेज, कोई वर्ब नहीं होता है। हाँ, वर्ब फ्रेज जैसे कि ही मस्ट रन, जब बोलते हैं मस्ट रन फास्ट, तो इसमें मस्ट रन जो है ये वर्ब फ्रेज है, तो यहाँ पे तुमको वर्ब नज़र आता है। अदरवाइज फ्रेज में वर्ब नहीं होता है, जैसे कि आई शैल कम इन ए वाइल, तो इन ए वाइल में कहाँ है, वर्ब नहीं है। तो यूजिंग वन वर्ब, लेकिन क्लॉज में आपको एक वर्ब यूज़ करना मस्ट है, करना ही होता है। अच्छा, फ्रेज थर्ड क्या है, डू नॉट स्टैंड एलोन, अकेला वो मीनिंग नहीं दे सकता, स्टैंड एलोन नहीं करेगा, लेकिन क्लॉजेज जो है वो अकेले मीनिंग दे सकते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, फर्स्ट होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, या जिसको कि ये जो कि अकेला मीनिंग देता है, स्टैंड अलोन विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर क्लॉज। और सेकंड होता है डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि मेन क्लॉज पे या इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होता है मीनिंग देने के लिए। तो डिपेंडेंट क्लॉज हालांकि डिपेंड रहता है दूसरे क्लॉज पे मीनिंग के लिए, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो कैन स्टैंड अलोन, वो अकेला भी मीनिंग कन्वे कर सकता है। एंड फ्रेज में लास्ट क्या है डिफरेंस, डू नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, यस दैट इज द केस विथ फ्रेजेज। फ्रेज जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है ना, वो चूंकि पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, दैट्स वाई वो मोस्ट ऑफ द टाइम मीनिंग क्लियरली कन्वे नहीं करता है। जबकि क्लॉजेज जो है, हालांकि डिपेंडेंट क्लॉजेज जो है वो कंप्लीट मीनिंग विदाउट मेन क्लॉज नहीं दे सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो है वो गिव्स कंप्लीट मीनिंग, वो आपको कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, समझ में आई बात। हम फिर से बोलते हैं, फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज में सब्जेक्ट होना एंड प्रेडिकेट होना अनिवार्य होता है। क्लॉजेज में सब्जेक्ट सॉरी फ्रेज में सब्जेक्ट और या प्रेडिकेट होना ज़रूरी नहीं है, उसमें नहीं होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जबकि क्लॉजेज में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मैंडेटरी होता ही है। उसके बाद फ्रेजेज में वर्ब नहीं होता है एक्सेप्ट वर्ब फ्रेज, क्लॉजेज में वर्ब होना मैंडेटरी है। फ्रेजेज में स्टैंड डू नॉट स्टैंड अलोन, वो अकेला मीनिंग नहीं दे सकता, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अकेला मीनिंग दे सकता है। एंड लास्ट डिफरेंस क्या है, तो फ्रेजेज जो है जो कि अकेला डू नॉट स्टैंड अलोन वाला सिचुएशन है, तो व्हेन ए पार्ट ऑफ सेंटेंस कैन नॉट स्टैंड अलोन, देन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस टू कन्वे ए क्लियर मीनिंग। जब कोई भी पार्ट ऑफ सेंटेंस अकेला वो मीनिंग दे स्टैंड अलोन करेगा ही नहीं, तो फिर क्लियर मीनिंग उससे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो है वो कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, अब आगे फ्रेज एंड क्लॉज आपको आइडेंटिफाई करना है, जो कि टू इजी होना चाहिए आपके लिए, जैसे कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज फ्रेज एंड क्लॉज। पहला, द टॉल मैन। अब बताओ इसमें कुछ मीनिंग पता चला, टॉल मैन क्या, कुछ नहीं। एंड दिस सेंटेंस डजंट हैव ए सब्जेक्ट और ए प्रेडिकेट एंड इवन डोंट डजंट हैव ए वर्ब, तो इजीली ये क्या है, ये फ्रेज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रेज है तो हम इसको पी लिख दिए। ठीक है, आप लोग अपने बुक में कर लोगे। सेकंड, माई आंट गेव मी ए पेन, ऑब्वियसली मीनिंग दे रहा है तो क्लॉज होगा। माई आंट गेव मी ए पेन, मेरे आंट ने मुझे एक पेन दिया, क्लियर मीनिंग आ रहा है। माई आंट सब्जेक्ट हो गया एंड गेव वर्ब हो गया, गेव मी ए पेन पूरा अगर कंसीडर करो तो प्रेडिकेट है।
ठीक है। ये भी थर्ड में आई स्कोर वेल इन मैथ्स, इसमें भी ये क्लॉज है जो कि मीनिंग दे रहा है। द बुल आइड मॉन्स्टर, यहाँ पे फिर क्लियर मीनिंग नहीं आ रहा, ब्लू आइड मॉन्स्टर वाह, तो हमको नहीं पता, तो दैट्स वाई ये फ्रेज होगा। एंड मेनी सिल्की फीदर्ड माइग्रेटरी बर्ड्स, ये भी क्लियर नहीं है, तो ये भी फ्रेज ही होगा। ठीक है, तो इस तरह के एक्सरसाइजेज आपके बुक में दिया गया है। इसको आप जैसे कि वाचिंग बर्ड्स विल बी अ फन, बर्ड्स को देखना एक फन होगा, ये भी सब्जेक्ट सॉरी ये भी क्लॉज होगा जो कि क्लियर मीनिंग दे रहा है। ठीक है, अच्छा, जैसा कि हम आपको बोले कि देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज, द सेम इज बीइंग गिवन हेयर एज वेल। देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, इंडिपेंडेंट क्लॉज that is the main clause, and second is dependent clause, that is subordinate clause. As you know, independent clause has a subject and a verb and gives complete meaning. इंडिपेंडेंट क्लॉज का चूंकि सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है उसमें, तो इसीलिए ये कंप्लीट मीनिंग देता है। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब बट डिपेंड्स ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, मोस्टली द मेन क्लॉज। चूँकि डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, लेकिन ये चूँकि ज़्यादातर ये दूसरे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पे डिपेंड होता है कंप्लीट मीनिंग के लिए, तो दैट्स वाई इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को फर्दर 3 सेगमेंट में बांटा गया, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले ये जानिए कि there are two types of clause. First one is independent clause, that is main clause, which which has a subject and a verb and gives a clear meaning, whereas dependent clause has a subject and a verb but depends on the main clause to give a clear meaning. For example, I like the poem that is written by जॉन किट्स। इसमें देखिए आई लाइक द पोएम, ये पार्ट जो है ये इंडिपेंडेंटली मीनिंग दे रहा है, मुझे पोएम पसंद है। ठीक ठीक है, लेकिन जो सेकेंड पार्ट है, अच्छा आप कहीं पे ये एग्जांपल अकेला लिख दो आई लाइक द पोएम, तो ये कंप्लीट मीनिंग आ रहा है। लेकिन दैट इज़ रिटन बाय जॉन किट्स, इसको कहीं अकेला लिखो लिखो तो इससे कोई मीनिंग हम क्लियर नहीं इससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो दैट्स वाई लाइक द पोएम जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दैट इज़ रिटन बाय जॉन किट्स डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि वेयर एज आई लाइक द पोएम को इस पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दैट इज़ रिटन बाय जॉन किट्स, ये वाला पार्ट को आई लाइक द पोएम पे डिपेंड होना पड़ता है। तो जिस पार्ट को दूसरे पार्ट पे डिपेंड रहना पड़े, जिस पार्ट ऑफ सेंटेंस को, उसको डिपेंडेंट क्लॉज, एंड मेन क्लॉज मतलब जो पार्ट इंडिपेंडेंटली मीनिंग कन्वे करता है। ठीक है, अब इसमें आगे भी उसी के बेसिस पे एक्सरसाइज है। आइडेंटिफाई द मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें आपको मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि इफ़ यू प्रेफर यू कैन ज्वाइन मी, अगर तुम प्रेफर करोगे कर सकते हो तो यू कैन ज्वाइन मी। तो इफ़ यू प्रेफर, ये देखिए इसको डिपेंड, इफ़ यू प्रेफर को डिपेंड रहना पड़ रहा है किस पे, यू कैन ज्वाइन मी। तो ईजिली यू कैन से दैट इफ़ यू प्रेफर जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एंड यू कैन ज्वाइन मी, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ये हो गया मेन क्लॉज। ठीक है, क्योंकि ये क्लियर मीनिंग दे रहा है। द एनिमल विच इज़ लाइक ए डियर इज़ ए गैज़ल, तो एनिमल विच इज़ लाइक ए डियर जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, द एनिमल इज़ ए गैज़ल ये जो है आपका मेन क्लॉज है। मोनिका ब्रॉट दोज लवली एंकलेट्स दैट यू सी देयर फॉर मी, दैट यू सी देयर जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, बाकी सारा मेन क्लॉज में आ जाता है। तो आई थिंक यू कैन डू इट, आई ऑब्जेक्ट टू व्हाट यू से, तो व्हाट यू से जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, आई ऑब्जेक्ट टू हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ओके, अब आगे है उसी क्लॉज को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो उसमें एक टर्म आता है लेट अस नो सेंटेंस। उस दिन आप याद करो जब हम लास्ट क्लास में आपको पढ़ा रहे थे ग्रामर, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम आपको बताए थे कि पर्पस के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस को क्लासीफाई करते हैं, एंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी ये डिवाइड करते हैं। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग उस दिन आपको हम बताए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ये सब, इम्परेटिव सेंटेंस।
तो और ये बोले थे कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी 3 पार्ट होता है, जिसमें सिंपल, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस के एग्जांपल बोले थे। एंड उसी को हम पढ़ेंगे अभी आगे, जो कि अच्छा, इस सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस को जानने के लिए क्लॉज का जानना बड़ा आवश्यक है। दैट्स वाई पहले क्लॉज आपको पढ़ाए हम, फिर उसके बाद सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड पढ़ाए। उस दिन भी हम आपको सिर्फ सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड का सिर्फ नाम बता के छोड़ दिए थे, बिकॉज जब तक आप क्लॉज नहीं पढ़ लेते तब तक इनके बारे में जानना पॉसिबल आपके लिए नहीं होता। तो सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड सिंपल, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में जानिए। तो ये भी जो है, ये सारा खेला जो है वो क्लॉज का है। किस सेंटेंस में कितना क्लॉज, उसी पे हम बता बोलते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल है, या ये कम्प्लेक्स है, या फिर ये कंपाउंड है। जैसे कि सिंपल सेंटेंस, इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है, एंड मेक्स कंप्लीट सेंस विथ वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। यस, सिंपल सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एंड दैट्स वाई जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है तो वो कंप्लीट सेंस देगा, एंड एक सब्जेक्ट एंड एक फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे कि सुनीता लव्स हिस्ट्री, ठीक है, तो इसमें क्लियर मीनिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुमको सिंपल सेंटेंस। सेकंड है कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं जो कि कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइंट रहते हैं। कंजंक्शन कौन कौन से, ये भी जान लीजिए। इसमें आपको कंजंक्शन फैन बॉयज होता है, ये शॉर्ट टर्म है, फैन बॉयज। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, बॉयज में ओ हो गया, वाई से येट, एंड एस से सो। ये एक शॉर्ट तरीका है याद रखने के लिए। एफ फॉर, ए से एन से नॉट, बी से बट, ओ से और, एस से सो, वाई से येट। तो इन सारे कंजंक्शंस का जैसे ही सेंटेंस में यूज हो दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस को जोड़ने के लिए, बी श्योर दैट द सेंटेंस इज कंपाउंड वन। ओके, तो इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसे कि आई लाइक टी बट माई फ्रेंड लाइक्स कॉफ़ी। अब इसमें आई लाइक टी, ये पार्ट भी इंडिपेंडेंट है, मुझे टी पसंद है, एंड माई फ्रेंड लाइक्स कॉफ़ी, ये पार्ट भी इंडिपेंडेंट है, दोनों ही अकेला मीनिंग दे सकता है। तो वही हुआ ना डेफिनेशन, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड उसमें ज्वाइन बाय अ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या है, बट। तो बट से ज्वाइन जो सेंटेंस होते हैं जिसमें कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, उसको हम ये कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। कम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें भी 2 क्लॉजेज होते हैं, एक लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट होता है, और एक या एक से ज़्यादा, मोस्टली एक या 2 डिपेंडेंट क्लॉजेज होता है, ठीक है। जैसे कि आई नो द कॉर्पोरल हु इज़ गोइंग इन द आर्मी जीप दैट इज़ क्रॉसिंग द रोड नाउ। इसमें जैसे कि उसमें फैन बॉयज होता है, तो इसमें आपको मोस्टली कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, तो ऑल दो का यूज होता है, उसके बाद सिंस का यूज होता है, टिल का यूज होता है, ठीक है, अनलेस का यूज होता है, इफ़ का यूज होता है, ये सब इसमें यूज होता है। जैसे कि आई नो द कॉर्पोरल हु इज़ गोइंग इन द आर्मी जीप दैट इज़ क्रॉसिंग द रोड नाउ। देखो इसमें आई नो द कॉर्पोरल, ये तो हो गया तुमको इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें देखो कैसे 2 डिपेंडेंट क्लॉजेज ज्वाइन है। हु इज़ गोइंग इन द आर्मी जीप, पहला डिपेंडेंट क्लॉज ये हु, ध्यान रखें, एंड दैट इज़ क्रॉसिंग द रोड नाउ, सेकेंड डिपेंडेंट क्लॉज जो है ये दैट इज़ क्रॉसिंग द रोड नाउ, पहला ये एंड सेकेंड ये, तो 2 डिपेंडेंट क्लॉज जो है उससे ये ज्वाइन रहता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज साथ में होता है। जैसे कि वेन एवर ए बैगर comes, the old lady living in the corner house comes out to give alms। ये देखिए,
whenever a beggar comes, whenever है complex sentence का example, यानी ये आपको हो गया क्या, तो dependent clause, the old lady living in the corner house comes out to give, the old lady living in the corner house जो है the old lady comes out to give alms, ये independent है, and living in the corner house dependent, ठीक है। the old lady comes out to give alms है ना, मेन क्लॉज, whenever a beggar comes subordinate clause, who is living in the corner house subordinate clause, ठीक है। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉजेज होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है जबकि दूसरा इंडिपेंडेंट होता है, एंड कंपाउंड सेंटेंस में भी दो क्लॉजेज होते हैं लेकिन दोनों ही क्लॉजेज क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, दैट इज नाइदर ऑफ देम डिपेंड्स ऑन other for a clear meaning, because each of them can convey a meaning without standing on any other. Okay, so that was the chapter 2, that is phrases and clauses. I hope आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है। आप लोग अपने बुक्स में, आई होप आप लोग बुक भी खरीद ही लिए होंगे मे भी, तो आप लोग जो है अपने बुक्स में इससे के से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेज है उसको पढ़ोगे, एंड इसका जो डेफिनेशन है, जैसे कि व्हाट इज़ फ्रेज, व्हाट इज़ क्लॉज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लॉज, है ना, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, व्हाट इज़ सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज़ कम्प्लेक्स सेंटेंस, व्हाट इज़ कंपाउंड सेंटेंस, ये सबको पढ़ेंगे, ठीक है। और अगला जो टॉपिक होगा चैप्टर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन है आपके बुक का, तो हम लोग अगला जो ग्रामर का टॉपिक होगा तो हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि ट्राई एंड मेमोराइज ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस along with proper examples. Okay, thank you very much.